यदि हम अच्छा काम करते हैं और सच्चाई पे अड़े होते हैं ना, तो काम होता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। आप सच्चाई के लिए चलो और ऊपर चढ़ो, तो आपके लिए जनता पूरी खड़ी रहेगी। सन 14 में जब मोदी जी बैठे हैं, कितना घपला हुआ है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये और इसके सिवा और कुछ नहीं है। दिल्ली में इस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहेंगे। आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। ये एक महाभारत युद्ध होगा। जातिवाद पे कितना दंगा हुआ है, सरकारें तक जातिवाद पे होती है। अभी भी यूपी और बिहार वगैरह में क्या हो रहा है, सारा यही है। केजरीवाल आने वाले हैं, जब भी किसी भी हालत में आएंगे। नमस्कार, भारत राजनीति देख रहे हैं आप। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने अपने सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया है। जब वो अपना पदभार संभालने पहुंची तो उन्होंने अपनी बगल वाली कुर्सी को खाली रख दिया और कहा कि ये कुर्सी तब तक खाली रहेगी जब तक अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम चुनकर नहीं आ जाते, और जब वो चुनकर आएंगे तो वो इसी बगल वाली कुर्सी में अपना पदभार संभालेंगे। इस बीच दिल्ली की राजनीति जो है वो तेज़ हो गई। जो विपक्ष है, बीजेपी है, वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गया और कहा कि आतिशी जो है वो कठपुतली है और दिल्ली का जो काम करेंगी वो अरविंद केजरीवाल के इशारों पर ही करेंगी। इस बीच आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो दिल्ली के लिए काम करेगी, दिल्ली की जनता के लिए काम करेगी। जिस तरीके से बीजेपी षड्यंत्र रचती है दिल्ली की जनता के लिए, उसकी रक्षा जो है वो उसका काम करेंगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर दिल्ली की जनता की क्या राय है, साथ ही आतिशी को, मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, इसको लेकर दिल्ली की जनता से बात करेंगे। साथ ही इलेक्शन भी आ रहे हैं अगले साल, तो इस पर भी जानेंगे कि क्या दिल्ली का माहौल है और किसे जो है चुनने वाली है दिल्ली की जनता। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? मेरा कमल जैन। कमल जैन। हाँ। तो ये बताइए कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आज जो है अपना पदभार उन्होंने संभाल लिया है। दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, कितनी उम्मीदें हैं नई मुख्यमंत्री को लेकर? ऐसा है, ये पहली बात तो है कि दिल्ली की जनता को इनसे इतनी ही उम्मीद है जितनी केजरीवाल से थी। केजरीवाल ने इस्तीफ़ा ज़रूर दिया है, मगर पर दिल्ली की जनता के मन के अंदर आज भी वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी। आतिशी जी तो उनके पद चिन्हों पे चल रही हैं। वो तो जैसे राम वनवास गए थे तो भरत जी ने वो शासन चलाया था, ऐसे ही आतिशी जी शासन चलाएगी। और मुझे 99% क्या 100% ये उम्मीद है कि आतिशी बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से दिल्ली की जनता की सेवा कर पाएंगी और एक नया इतिहास लिखेंगी कि हाँ, मैं भी भरत की तरह दिल्ली वालों की सेवा कर रही हूँ। लेकिन बीजेपी तो उन्हें कठपुतली बता रही है, कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के इशारों पर काम करेंगी, सिर्फ नाम के लिए सीएम बना दिया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो बीजेपी वाले हैं ना, ये खिसियानी बिल्ली है। ये जहाँ हार जाते हैं अपने आप को जीतने की दिखावा करते हैं। आप ये बतलाइए कि बीजेपी वालों के पास कुछ रह गया है? सिर्फ ढकोसला है। ढकोसले में वो ड्रम पीटे जा रहे हैं कि जी हम हैं, हम हैं, हम हैं। कहाँ हो भाई तुम? अब तुम्हारी जो दुर्गति होने जा रही है ना, वो आने वाला वक्त तुम्हें बतलाएगा। लेकिन दिल्ली में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए तो उसके 7 सीटों तो बीजेपी लेके गई। 7 सीटें ले जाना ये जरूरी। EVM हटा लीजिए, अगर इनको एक सीट भी आ जाए तो। ये जितनी EVM सीटें ले जाते हैं ना, ये EVM के जरिए, एक बार EVM से एक तरफ रखकर ये इलेक्शन करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि चोर रंगे हाथ पकड़ा जाए तो ये चोर है। ये तो खानदानी चोर है, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक खाली डब्बा है। मैंने आपको भी बतलाया ना इनके। अब मोदी जी का चेहरा देखो, पहले कमल के फूल की तरह खिला हुआ था, आज क्या है? कमल की पंखड़ियाँ दब गई हैं। अब वो सिर्फ कमल कमल रह गया, खिलेगा नहीं अब ये कमल। और आतिशी जी जो है वो समझदार लेडी है, पढ़ी लिखी लेडी है, वो अच्छा ही करेगी।
और जनता के नज़रों में खरी उतरेंगे। हाँ, मुझे उम्मीद है। देखिए, हम किसी को कह नहीं सकते आने वाले कल में क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा जी, और अभी से जब से इतने 5 साल हो गए, इतने साल हो गए, कहते हैं आतिशी जी की अभी तो ही सरकार थी, क्या है हो रहा है दिल्ली में? चारों तरफ गंदगी है, क्या हो रहा है? अब मोदी जी ये थोड़ी नहीं क्या कहते हैं, अब सफाई करने के लिए आए हैं। हर स्टेट के लिए उनका लिए होता है, बहुत टारगेट होते हैं उनके लिए। जिस पीएम की गोदी में बैठे हुए हैं वहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कैसे सबको मैनेज करें? ये तो स्टेट वाले को देखना चाहिए कि हमें कहाँ पे किस तरीके से करना चाहिए। नहीं, बात आपकी अपने तरीके से सही है, मगर जब से केजरीवाल जी एमसीडी भी जीते हैं तो इनको काम किसने करने दिया? इनको तो काम करने ही नहीं दे रहे। काम तो जब किया जाएगा जब अपनी सीट पे बैठे। सही बात है। अंकल जी कह रहे हैं कि जब काम ही नहीं करने देती है भाजपा सरकार तो कैसे काम करेंगी स्टेट की ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सरकारियत केंद्र की सरकार होती है वो किसी का हाथ नहीं रोकती है, वो खुली छूट देती है कि आप अपने जो एरिया दिया है आप अपने अधिकारी हो, आप उस पर कैसे ऊपर करते हो। अब हर जगह देखो ना, अपने अपने मुख्यमंत्री हर स्टेट के कितना ग्रो कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है। अपनी इंडिया में नहीं, बाहर भी उनका नाम लिया जाता है कि देखो वहाँ पे एक स्टेट में वो ऐसा मुख्यमंत्री है, और सभी लोग उसका तारीफ करते हैं। क्या दिल्ली में देख रहे हैं ना, हम लोग रह रहे हैं जनता में, ऐसे रह रहे हैं जैसे कोई स्टेट का कोई है ही नहीं। किससे जाके क्या कही जाए, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं काम करने दिया जा रहा है, दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुली छूट है सबको, सब स्टेट में सारे मुख्यमंत्रियों को खुली छूट दी है, और उनका तरीका क्या है काम करने का कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे किसी के साथ में जाओ क्या है। हाँ, 2-1 जगह काम हुआ है, हॉस्पिटल में अच्छा हो रहा है, ठीक है, और एजुकेशन में हो रहा था, लेकिन अदरवाइज अब और कहाँ है? केवल यही 2 चीज़ों पर सरकार चले तो कैसे चलेगी? अदरवाइज तो सारा जीरो है ना। हम लोगों को क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए और गंदगी से राहत चाहिए। आज कहाँ है? आप निकलो ना मार्केट में, कितनी मिट्टी है, धूल है। अभी बारिश हो जाए 2 दिन में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, कहाँ जाता है ये? बताइए अंकल। वो है, अभी बारिश हो जाती है तो जमुना जी दिखती है कि हाँ ठीक है, अदरवाइज देखो ना उसमें सामने खड़े ही नहीं हो सकते। शिक्षा की बात करते हैं दिल्ली सरकार, लेकिन शिक्षा के अलावा बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। दिल्ली जो है बरसातों में पानी हो जाती हाँ, है। उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। इनकी 22 स्टेटों में सरकार है, क्या वहाँ पानी नहीं भरता? क्या वहाँ गड्ढे नहीं हैं? आप जाके देखिए, वहाँ पे सड़कें नहीं बन रही हैं, कुछ भी नहीं है। दिल्ली में अगर ज़रा सा पानी भर गया बरसात के अंदर तो कहते केजरीवाल ने भरा। इनकी सरकार सफाई नहीं कर रही है। भाई, अभी जेल से छूटे हैं, 2 साल से तुमने काम नहीं करने दिया, ज़रा इनको बाहर आने दो। क्या कहें? जेल में कितने दिन हो गए बताओ ना? जेल में क्या है ऐसा? नहीं, देखो आतिशी जी अच्छी हैं, कहा था, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहूँगा, वो अच्छी लेडी हैं। नहीं, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ कि कहा था उनकी बुराई हो, अच्छा है तो अच्छा ही कहूँगा मैं। लेकिन देखो उनकी स्टेट में उन्हीं की सरकार है, मंत्री तो वो भी है ना। सपोज करो एक फैमिली में आप एक मेंबर हो, अदरवाइज आपका बेटा कोई काम करना चाहे तो आप उसका हाथ थोड़ी नहीं रोकेंगे। आप कहेंगे अच्छा काम कर रहा है, अच्छा करना, क्यों नहीं ग्रो कर रहे हो आप? लेकिन जैसे आरोप लगते हैं अक्सर केंद्र सरकार पे कि वो एलजी के थ्रू, मतलब एक कह लीजिए एलजी के थ्रू जो है अपना पूरा अधिकार जमाना चाहती है। जो सेंट्रल जो स्टेट होते हैं जो उनके अंडर होते हैं, एलजी को भेजकर एलजी के नाम पे जो है सारी शक्ति अपने पे लेती है। तो कैसे काम करेगी दिल्ली की सरकार? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो एलजी के ऊपर ये आधे लगाता रहे हैं कि वो नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। ये तो हम अच्छा काम करते हैं और सच्चाई पे अड़े होते हैं ना, तो काम होता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। आप उसके साथ में जनता भी होती है कि हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं। आप अच्छा बोलेंगे, आपके साथ में होंगे, मैं गलत बोलूँगा, मेरे से पीछे हट जाएंगे। तो सारा सब कुछ वो है ना, आप सच्चाई के लिए चलो और ऊपर चढ़ो तो आपके लिए जनता पूरी खड़ी रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं LG अंकल जी, अगर मैं कहूँ कि 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है जो वो उसके दम पर अगले साल के चुनाव जीत जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बतलाऊँ कि 10 साल में जितना कुछ हुआ वो आम जनता जानती है। वो सन 14 में जब मोदी जी बैठे हैं, कितना घपला हुआ है कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये और इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये खाई इतनी पट चुकी है, इतनी गहरी हो चुकी है कि इसको भरने में भी 50 साल लग जाएंगे। हिंदू मुस्लिम करते 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 अब इतना गहरी वो बीज पड़ चुका है कि हर जगह सबके दिमाग में फ्रैक्शन है। हर आदमी
जो पहले नफरत नहीं थी वो अब इन्होंने पैदा कर क्या दी। लगता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे जीतेगी? दिल्ली में इस वक्त इलेक्शन नहीं हो रहेंगे, आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। ये एक महाभारत युद्ध होगा। उस महाभारत युद्ध में एक तरफ दुर्योधन था, एक तरफ अर्जुन थे। दुर्योधन के पास अपार सेना और अर्जुन के पास सिर्फ किशन जी रथ चला रहे थे। लेकिन ये बताइए कि दिल्ली मेरी बात को पूरा होने दीजिए। किशन जी रथ चला रहे थे, उनके सारथी बने हुए थे। आज की डेट में भी वही है। एक तरफ दुर्योधन है, एक तरफ अर्जुन है, मगर किशन जी नहीं है। किशन जी उनका रथ नहीं हाँक रहे हैं। किशन जो है वो है यहाँ की जनता। वो फैसला करेगी कि सच्चाई कौन कर रहा है और घपलेबाजी कौन कर रहा है। किसको किसने भगा दिया? मोदी जी ने कितने मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा दिया? या कौन से स्टेट से जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम पहुंचाई? नहीं, कहीं नहीं। सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, सही है, जो अच्छा कर रहा है अच्छे के साथ में खड़े हैं। कभी कोई ऐसा है कि दिल्ली के अंदर में ये बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो किसी मुसलमान भाई को कोई लगा के कहते हैं कि हाँ मेरे साथ में कोई गलत किया? नहीं, कहीं नहीं, कोई कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, कोई भी यदि ऐसा होता है तो कहीं पे भी स्टेटमेंट आती है कि मुसलमानों के लिए। देखो, जहाँ पे लगता है कि हाँ सरकार को लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया है, वहाँ पे जाके सरकार दबोचती है ना। ठीक क्यों है? अब पहले नहीं रह रहे थे क्या? सन 14 से पहले मोहम्मद और या हिंदू सब मिलकर नहीं रह रहे थे। होते थे जातिवाद पे कितना दंगा हुआ है, सरकारें तक जातिवाद पे होती है। अभी भी यूपी और बिहार वगैरह में क्या हो रहा है? सारा यही है, सारे इलेक्शन जातिवाद पे होता है। इसमें नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं है, ये तो कई सालों से और वो चलता रहा। अब तो बीजेपी सरकार 10-15 साल से हुई है। उससे पहले क्या जातिवाद नहीं होता था? बहुत होता था, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। कुछ भी नहीं। झगड़ा नहीं होता। लेकिन दिल्ली की बात करेंगे अभी। भाई झगड़ा तो हर घर में हर परिवार में होता है, मगर देखना ये होता है कि वो झगड़ा इतना ना हो जाए कि आपस में खून बह जाए। बह ही नहीं रहा। अब यहाँ की दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार देखते हैं, अभी आती ही आई हैं, देखो क्या करती हैं। उन पर भी टाइम है, 2-4 महीने का है। अब देखते हैं क्या कहते हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जैसे बोल रही है लगातार, जब से वो सीएम बनने के उनकी बात चली है तब से कह रही है कि लगातार की कठपुतली की तरह काम करेगी, इस पर दिल्ली की जनता की क्या राय है? क्या लगता है आप लोग? नहीं, देखो ऐसा कोई भी नहीं है, कठपुतली की तरह से कोई काम नहीं कर रहा। ये तो उसकी सरकार है, तो वो अच्छा थोड़ी हिम्मत से करेंगे काम, तो उनके सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल जी को भी कहा था, केंद्र सरकार ने बहुत सपोर्ट किया था, ये नहीं कि नहीं सपोर्ट किया। वो कह नहीं सकते। जब भी केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी बोले कि मेरे को यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, हर टाइम सपोर्ट किया है, लॉकडाउन से पहले और बाद में भी सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है। अब ये आज जी हैं, अच्छा है, अच्छा काम करेंगे उनके साथ में। केंद्र सरकार कभी गलत नहीं करती, कोई भी सरकार, कोई किसी स्टेट वाले को कोई गलत नहीं करेगी। आपको क्या लगता है अभी जो जेल गए हैं, होकर आए हैं, उसमें क्या लग रहा है? उन्हें खुद मालूम है, मैं क्या कह सकता हूँ। जो हो रही है वो सारी जनता कहती है। मेरे मुंह से तो कहलवाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक स्टेट के मुख्यमंत्री को मैं गलत कहूँगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सारी दुनिया जानती है क्या उन्होंने करा है। क्यों मैं गलत करूँगा, मैं जेल जाऊँगा, है ना? तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं ऐसा वर्ड्स बोलना चाहूँगा। लेकिन अभी जैसे जेल से छूटकर उनको जमानत मिल गई है, तो इस पर कितना असर पड़ेगा वो चुनाव? नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि एक बार चेहरा जब गलत हो जाए ना, कोई असर नहीं पड़ना है, कुछ भी नहीं होना कहते हैं। हाँ, ये नया चेहरा एक मुख्यमंत्री के रूप में आया है, वो कुछ अच्छा करते हैं और उनकी छवि कुछ ऊपर आती है, तब कुछ ग्रो हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन केजरीवाल जी के नाम से यदि कोई जाएगा ना, तो उस पर छवि पे थोड़ा असर पड़ेगा, बिल्कुल होगा। अच्छा किए जो इन्हें केजरीवाल ने किए, ये काम बहुत बढ़िया किए। ये जनता के लिए बहुत भला है, और अगर ऐसे रहेगी तो जनता इनको और उठाने की कोशिश करेगी। पहले तो ऐसे नहीं किए, मगर इस टाइम जनता बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़ी हुई है केजरीवाल के। अगर वो आ जाएंगे, वोट उतना ही मिलेगा, वो फिर भी मुख्यमंत्री के पद मिलेगा उनको। अच्छा, अभी जेल से होकर आए हैं, क्या लगता है कि कुछ गलत काम किया था? नहीं, गलत नहीं किए, जो किए थे अच्छा किए थे, मगर कागजात जनता पार्टी वाले ने अफवाहें लगा के कुछ भी कर सकते, क्योंकि उनकी सरकार थी।
इस कारण से उनको ऐसे किया गया। और बाकी उनके इच्छा नहीं थी, वो तो सब दिन गरीबों के लिए मसीहा बन के चले हैं। क्या लगता है अभी चुनाव होंगे तो जीत पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जीत जाएंगे। आपके केजरीवाल आने वाले हैं, जब भी किसी भी हालत में आएंगे। हाँ, किसी भी हालत में केजरीवाल आएंगे। क्या लगता वो गरीबों के लिए वो मसीहा है। है कैसे महसूस है, क्या काम किया गरीब? गरीब के लिए अस्पतालों में कहीं हर जगह दवाइयाँ फ्री है। अगर जाने का जरा से केजरीवाल का नाम ले ले, वहाँ उसकी इच्छा के अनुसार डॉक्टर काम करने लगते हैं। और किसी गरीब, एक हम ही बहुत गरीब आदमी थे, आज ऐसी हालत में जबकि हम भी अपने हाथ पैर से चल रहे हैं, केजरीवाल के देन है। लेकिन बोल रहे हैं कि शराब जो है एक के साथ एक फ्री की है दिल्ली की जनता नहीं, ये को गलत लूटा। है। ये देखो, जो स्टॉक में था इस कारण से दिया गया था क्योंकि माल खराब हो रहा था। अच्छा, उसने बांटे तो वो उन्हें गलत नहीं किए हैं। तो आज से आतिशी मार्लेना ने अपने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। अब वो काम करेंगी दिल्ली की जनता के लिए। इसको लेकर हमने दिल्ली की राय आप तक पहुंचाई है। क्या आतिशी के बारे में सोचते हैं? साथ ही बीजेपी ने जो आरोप लगा रही है, जो लगाती आ रही है कि कठपुतली की तरह काम करेगी, उसको लेकर भी हमने आप तक जनता की राय पहुँचाई है। आपने देखा कि किस तरह से लोगों की राय है। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। आतिशी मार्लेना नई मुख्यमंत्री को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की रिपोर्टिंग के लिए आप देखते रहिए भारत राजनीति। नाम बताएंगे सर अपना? नाम बताएंगे सर अपना? राम सेवक कश्यप। राम सेवक जी, बताइए कि दिल्ली में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। कैसा, किस पार्टी का जो है आपको माहौल? भाजपा। कैसे दिख रहा है? भाजपा बहुत बेहतर माने उसका कार्यक्रम है, उसका जो भी व्यवस्था है बढ़िया है, उसका सिद्धांत बढ़िया है। क्या सिद्धांत भाजपा का आपको अच्छा लगता है? सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है हो रहा है ये? बिल्कुल हो रहा है। देश के लिए आज विदेश में मोदी जी गए हुए हैं, वहाँ देश का नाम रोशन हो रहा है। तो मतलब मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे दिल्ली में? और मोदी जी के नाम पर, विकास के नाम पर वोट होगा। क्या लगता है आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है पिछले 10 साल से? तो वही है। नहीं, काम तो है कि माने बहुत सारा रोड अभी हम देख रहे हैं, हम बाहर से आए हैं, जर्जर स्थिति में, चलने लायक सड़क नहीं है, नली की व्यवस्था बहुत ख़राब है। लोग तो कहते हैं कि शिक्षा फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है दिल्ली में। अभी इस संबंध में विशेष नहीं कह सकते हैं, अब ये दिल्ली वाले हैं। चलिए विशेष नहीं कैसे इनसे बात। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र। चलें जी, बताइए कि अंकल जी की राय से कितने जो है सहमत हैं? 100% सही। हम बिजली फ्री, पानी फ्री। हम पानी का बिल 32,000 दिखा रहा हूँ 2 मंथ में। अगर कहो तो अब मोबाइल पे मैं दिखा देता हूँ, हमारा बिल 32,000 का आया है। मैं गया जल बोर्ड, उन्होंने कहा कि आप केस फाइल करो। अब हम 32,000 के लिए कोर्ट में जाएं या क्या करें, जब हमें समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने नोटिस दिया है कि 2 से 3 मंथ में आप अपना मतलब सेटलमेंट कीजिए, नहीं तो पानी का कनेक्शन काट देंगे। अब किसे फ्री आ रहा है नहीं आ रहा है, हम तो आज भी बिजली बिल दे रहे हैं। लेकिन गरीब जनता के लिए फ्री है ना, 200 यूनिट फ्री कर रखे। जो गरीब जनता है, जिनका कम बिजली आता है, जिनके पास साधन नहीं है, उनको तो फ्री दे। कौन सा गरीब है जो आईफोन रखे हुए है, जो 4 व्हीलर पर घूम रहा है वो गरीब है? हमें तो पता नहीं चलता है। जो आईफोन रखे हुए है, 2 व्हीलर पर घूम रहा है, वो मतलब 65,000 1 लाख का फ़ोन लेके घूम रहा है, वो गरीब है? हाँ, शिक्षा में 5 साल बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, लेकिन 5 साल में तो हमें नहीं लगा कि दिल्ली में कोई काम हुआ है। और ख़ास करके इधर 1.5 साल में तो मतलब सरकार ही नहीं है। 1.5 साल में यहाँ दिल्ली में सरकार ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कोई सरकार भी है दिल्ली में। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को है काम ही नहीं करने दिया पिछले कुछ सालों में। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल में भेज दिया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दिया। हम करेंगे पाप तो हम क्या राजगद्दी संभालेंगे कि जेल में जाएंगे? हम घोटाला करेंगे तो क्या करेंगे? किसी घोटाला में आडवाणी जी का नाम आया, आडवाणी जी ने त्याग पत्र दे दिया। आप कौन सा मतलब हैं जो आपको त्याग पत्र दे के आप चुनाव में अभी आए ना? 6 महीने पहले भी आप त्याग पत्र दे सकते थे, 6 महीने पहले क्यों नहीं दिए?
आप तो आए थे, किस लिए आए थे? स्वराज के लिए आए। आप आप जो कहे हो आपने एक भी फुलफिल किया? केजरीवाल ने जो मतलब रामलीला मैदान में एक भी कथनी और करनी में मतलब उनका नहीं है सारा। केजरीवाल तो कहते हैं जो कहा है वो किया है, शिक्षा पे काम किया बोल रहे हैं। तो शिक्षा तो मैं कहना कि 5 साल काम किए हैं। शीला दीक्षित का काम किया हुआ उसी को रिपेयर किए हैं, बाकी तो काम हमें नहीं लगा है। शीला जी थी 10 साल में करीब 36 फ्लाईओवर बनाए। केजरीवाल 10 साल में कितने फ्लाईओवर बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए? 10 साल हो गया ना, 10 साल में एक हॉस्पिटल बनाए हैं। अब शीला दीक्षित का बनाया हुआ उसी पर डेंट पेंट कर दें तो फिर बाकी तो दिल्ली की जनता कहते हैं कितनी जनता की जो है मोहल्ला क्लिनिक कितनी जगह बनाए, फ्री में उनको दवाइयाँ मिल रही हैं। मैम आप भी तो दिल्ली में रह रही हो ना, कितने मोहल्ला क्लिनिक में आप कितने दिन गए हो? आपको अगर डेंगू हुआ, चाहे अभी जो बीमारी हुआ, आप कितने मतलब एक डॉक्टर क्या मतलब वहाँ तो कुत्ता सोया हुआ रहता। आप मयूर विहार में चले जाओ, मयूर विहार फेज 1 में मोहल्ला क्लिनिक में वहाँ मतलब गाय पड़ी हुई रहती है। शीला दीक्षित का काम किया हुआ को रिपेयर किया है, बाकी हमें नहीं लगता कि कुछ काम किया। शीला दीक्षित बेस्ट सीएम। आतिशी को कैसे देख रहे हैं? आतिशी के राबड़ी देवी नहीं न तो फिर आतिशी, ये कुछ नहीं करेंगे। बगल में जो चेयर रखे हुए हैं वो क्या काम करेगा? वहाँ तो डर है कि वो उसकी बगल में चेयर रखे हुए हैं, उसे तो डर है कि केजरीवाल का चेयर है, कल होकर हटा न दे, तो क्या काम करेंगे? कह रही हैं कि दोबारा जो चुन के आएंगे तब अपना कार्यभार उन्हीं का ही है वो पद, बस वो कुछ टाइम के लिए संभाल रही हैं। तो क्यों संभाल रही है? चुनाव में आ जाते मतलब वो विधानसभा भंग करके चुनाव में आ जाते, क्यों जरूरी है 6 महीना की कुर्सी में रखना? 6 महीना में कौन सा, जब 1.5 साल से आप अंदर जेल में थे तो 6 महीना में आप क्या काम कर लेंगे? 6 महीना में अभी आप पाक साफ हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर जनता के बीच में जाइए। ये 6 महीना किस लिए समय ले रहे हैं? 6 महीना में आप कौन सा फ्लाईओवर बना दीजिएगा जो 10 साल में नहीं बनाया है? तो 6 महीना में कौन सा फ्लाईओवर बना लीजिए? आखिर में बता दीजिए, बोल रहे हैं कि 6 महीने में खुल के काम करेंगे और जो जनता है, जो विधानसभा चुनाव होगी उस पर सीएम को दोबारा चुन के उस पर बैठेंगे। मैम बिजली पानी के फ्री है, बस यही है, बाकी कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि कोई काम खास हुआ नहीं है। शीला दीक्षित के टाइम पे जो काम हुआ था उसी को ही जो है लीपा पोती करके जो है दिल्ली की सरकार ने काम किया है और खासा जो है 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। और लोगों से भी बातचीत करते हैं। भैया नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम राजेश कश्यप है मैडम। राजेश जी, ये बताइए कि दिल्ली में कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो दिल्ली की जनता जो है वो किसे बनाने का सोच रही है? भाई मेरा जो आइडिया है, मैं हूँ नहीं दिल्ली से, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि केजरीवाल को ही चुनेगी। तो आप अच्छा यहाँ पर आप काम करते हैं दिल्ली में? क्या आपको यहाँ का काम दिखता है पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी का? भाई काम किया है, काम दिखा है, तभी तो लोगों ने उनको मतलब कि चुना है मुख्यमंत्री के तौर पे। काम किया है अगले ने, ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, अभी अंकल से बात कर रहे थे, आपसे पहले बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं किया है। जो शीला दीक्षित के टाइम पे काम हुआ था 10 साल पहले, उसी को ही थोड़ा सा मरम्मत करके बस। ऐसा कुछ नहीं है। शीला दीक्षित और इनके टाइम में बहुत अंतर है। तो ये दिल्ली की जनता थी, उनसे जाना कि कुछ महीने बाद होने जा रहे दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर वो किसे अपना मुख्यमंत्री चुनने वाली है और अभी जो हाल फिलहाल में जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके कामों को किस तरह देखती है, कि बीजेपी के जो सांसद है उसके कामों को किस तरह देखती है, ये हमने जनता की राय आप तक पहुँचाई है। बाकी देखना होगा जब 6 महीने बाद चुनाव होंगे दिल्ली में तो किसकी सरकार बनती है और कौन मुख्यमंत्री बनता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या राय है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और भारत राजनीति को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा।